कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है। इकरा हसन ने हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा की पंक्तियां पढ़ी। इस पर सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने टोका टोकी कर दी और फिर संसद में हंगामा शुरू हो गया। इस बीच सपा सांसद प्रिया सरोज इकरा हसन का पीछे बैठकर हौसला बढ़ाती हुई भी नजर आई। दरअसल सत्र के दौरान सपा सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को घरों से उजाड़ा जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष हर भारतीय और हर महिला के सम्मान की बात करता है। उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्नाव कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती हैं। इकरा हसन ने आगे कहा कि हम जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकराकर भारतीय बने हैं। इंडियन मुसलमान इंडियन बाय चांस नहीं बल्कि इंडियन बाय चॉइस है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुसलमानों और महान विभूतियों को देश तोड़ने वाला बताने का प्रयास करते हैं। वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। श्रीमती लवली आनंद। तो वहीं इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम मनाने का उत्सव केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा, ये दिखावे के लिए नहीं है। ये वंदे मातरम को वो सम्मान दिलाने का संकल्प है जिसका वो वास्तव में हकदार है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा बल्कि आज़ादी की लड़ाई में इसका जयघोष पूर्व से पश्चिम और देश के बाहर भी हुआ है। बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं, कोई राजनीति का भी विषय नहीं है। इनके भाषण और विचार सुनते हैं तो लगता है कि इन्होंने ही इस गीत को बनवाया है। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी लोग हैं, दरारवादी लोग हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गाने पर अंग्रेज बच्चों पर मुकदमा कर देते थे। मैं कहना चाहूंगा कि आज आजादी के बाद यूपी में क्या हो रहा है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, पीडीए के लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो वहीं बात जब पीडीए पर आई तो अखिलेश ने कहा कि यूपी ने इन कम्युनल लोगों को वहीं हरा कर दिखाया जहाँ से ये शुरू हुए थे। इस दौरान अखिलेश अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर खड़े हो गए, फिर उन्हें बैठा दिया। ये देखकर सपा सांसद पीडीए जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा पीएम नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर पर ध्वज फहराने गए थे लेकिन मुझे शामिल नहीं होने दिया गया। अवधेश ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है लेकिन बेरोजगारों के हाथ में नौकरी नहीं है। आज जाति और मजहब के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी को सम्मान मिले, भेदभाव न हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।